हेलो फ्रेंड्स, टेकिसा जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ पे मिलती हैं आपको लगातार लेटेस्ट जानकारियाँ। तो डीडीए 2021 की हाउसिंग स्कीम के बारे में पूरी डिटेल कैसे फॉर्म भरना है आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले गूगल पे जाके डीडीए को सर्च करें। डीडीए को सर्च करते ही पहली वेबसाइट इसको आ जाएगी dda.org.in। उस पर आप क्लिक कर लें तो आपका जो होम पेज आ जाएगा डीडी हाउसिंग स्कीम का। ऊपर आप लोगो देख रहे हैं, इससे या नीचे भी आपका एक लिंक आपको मिलेगा, दोनों में से किसी से भी आप जा सकते हैं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप किस फॉर्म को भरना चाहते हैं, किस लोकेलिटी में फॉर्म भरना चाहते हैं, वो सारे के सारे बताएं। तो इसको ओपन करते ही आप इसके सेकंड पेज पे आ जाएंगे, जहां पर आपके 3 लिंक आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये लिंक वर्क सही तरह से नहीं कर रहे हैं। HIG, MIG, LIG, जनता फ्लैट्स, EWS की डिटेल्स हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हैं 1354, और ये पब्लिक में विजिट द साइट्स। तो यहाँ पर लॉगिन फॉर एप्लीकेंट आपका एक पॉइंट है, और डीडी हाउसिंग स्कीम 2021 का ये दूसरा लिंक है। तो लॉगिन के लिए एप्लीकेंट जो करेंगे वो बाद में वहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आपके सामने ये आपको कुछ लिंक्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ब्रॉड इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लैट्स पूरी डिटेल है, फिर ब्राउजर है, इसका इंस्ट्रक्शन है, रजिस्ट्रेशन आदि सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ पर आप जाके इनसे वन बाय वन देखेंगे। तो पूरी डिटेल बताने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी इंफॉर्मेशन पे। तो मैंने कई बार इसकी डिटेल बताई, आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं सारी डिटेल्स। तो यहाँ पे लोकेलिटी कोड दिया है ये, और इसके बाद में आपके कितने फ्लैट्स हैं, कितना एरिया है, और कितने रुपीस में ये आपको मिलेगा, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेंगी अलग अलग लोकेशन में। आप इसको ज़रूर देखें। फॉर्म भरने से पहले ये डिटेल्स आपकी ज़रूरी होनी चाहिए। आपको अपनी जो कोड हैं वो ज़रूर लिख लेने चाहिए कि कहाँ कहाँ आपको MIG, LIG कौन से कोड आप भरना चाहते हैं, वो आप सारे के सारे सेव ज़रूर कर ले। और साथ ही इनकी लोकेशन को भी देखें। सैम्पल फ्लैट्स के लिए वीडियो मैंने बनाए हैं, उनको आप डिस्क्रिप्शन में से जाके देख सकते हैं। तो वसंत कुंज और जसोला आदि में देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके जो प्लान क्या है इसका। तो ये लिंक है, यहाँ से क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि इसकी जो फोटोग्राफ्स, क्या क्या फोटोग्राफ्स हैं वो फोटोग्राफ्स आप देखिए। जसोला का जो HIG जो फ्लैट्स हैं उनकी ये फोटोग्राफ्स हैं। इस तरह से आप दूसरी जो साइट्स हैं वहाँ की भी फ़ोटो देख सकते हैं। अगर आप सैम्पल फ्लैट नहीं देख पाएंगे तो ये आपके लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल होंगी, लेकिन एक्चुअल साइट पे जाना काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा सैम्पल फ्लैट्स की वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आप इसका फ्लोर प्लान देख सकते हैं। फ्लोर प्लान में देखिए कि क्या क्या कितना एरिया है, कितने रूम्स हैं, पूरा पूरा डिटेल मिल जाएगी आपको। फिर क्लस्टर प्लान आपका इसमें मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप इसका बेसिक आपने ज़रूर वर्क करना है। जब ये आप करेंगे तो अपने कोड नंबर वगैरह सारे नोट कर लें, और कुछ डिटेल्स जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, अपना फ़ोटो स्कैन करके रखना है, और आपके साइन स्कैन करके रखने हैं जो कि 100 KB से कम के साइज़ के हों। ये सारे की सारी आप रखें। लोकेलिटी कोड को आप जमा करके रखें ताकि आपको टाइम ना भरे। बैंक डिटेल्स आप रखें अपनी, और MICR कोड वगैरह सारी डिटेल्स आपने अपनी एक साथ में रख लेनी है। तो 2 BHK के HIG, MIG फ्लैट्स काफ़ी हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 2 ही पॉइंट पे ज़्यादा आप सेक्टर 19 और सेक्टर 16 में ज़्यादा जो MIG फ्लैट्स हैं तो उनके कोड्स आप रखें और नोट करके रखें वो सारी डिटेल्स, ताकि आपको एंड टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये बेसिक वर्क आपको करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इसमें नहीं करेंगे तो साइट पे आपको फिर हड़बड़ाहट में आप सही तरह से फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो रोहिणी सेक्टर, द्वारका सेक्टर आदि सारे के सारे आपने कर लेने हैं। तो मेन जो डिटेल्स है वो ये थी। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो ब्रोशर है, इसमें से आप डिटेल ले सकते हैं। वन बाय वन इंस्ट्रक्शन जो हैं, इंस्ट्रक्शन से पढ़ें कि कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स हैं। और फिर आप रजिस्ट्रेशन पे आएंगे तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन आपका शुरू होगा, जो कि मैं अभी पूरा का पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो ये रजिस्ट्रेशन के पेज पे आ गए। तो रजिस्ट्रेशन पे आपको ये डिटेल्स आपने भरनी है, जैसे मिस्टर, मिसेज, मिस क्या है आपका ये शीर्षक टाइटल,
यहाँ पे फर्स्ट नेम आपका आएगा, फिर आपका यहाँ पर मिडिल नेम वगैरह, ये सारी की सारी डिटेल आपने भरनी है। देखिए इसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये चारों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको भरनी है। इसमें कोई भी चेंजेस आपका नहीं होगा, इसलिए कई मेरे पास मैसेज आए कि ये गलत हो गई डेट ऑफ बर्थ, तो क्या करें। तो आपको डेट ऑफ बर्थ को भरने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। आप क्लिक करने के बाद में आपके पास ये इस तरह का आ जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना डेट और मंथ और ईयर तीनों आपको सिलेक्ट करने हैं। इसको ध्यान से सिलेक्ट करना है, कई बार एरर की वजह से ये गलत सिलेक्ट हो जाता है और आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत सेव हो जाती है। फिर इसमें चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके पैन नंबर से भी ये जुड़ी हुई है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भरें। जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं उस पर विशेष ध्यान रखें, वीडियो को पूरा का पूरा देखें, इसको छोड़े ना, नहीं तो कोई महत्वपूर्ण अंश आपका इससे गायब हो जाएगा और आप फॉर्म भरने में कहीं कमी कर दोगे। तो ये डेट ऑफ बर्थ करने के बाद में आपको ये देखिए रिक्वेस्ट ओटीपी, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट ओटीपी आपने करना है। ये डिटेल्स भरने के बाद में आपने इस पे ओटीपी जनरेट करना है। आपका ओटीपी जनरेट होते ही आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। आपके फ़ोन पे एक मैसेज पहुंचा हुआ होगा जो कि आपको यहाँ पर भरना है, और वो ओटीपी संभाल के रखना है आपको, तुरंत उसको यहाँ पे भरना है, गलत नहीं भरना है। दोबारा भी आप इसमें रीसेंड भी ऑप्शन है, वहाँ पे भी आप इसको कर सकते हैं अगर आपका ओटीपी नहीं आया। तो यहाँ पर आपने एंटर ओटीपी आपने कर देना है और इसको नेक्स्ट पे बटन आपने क्लिक करना है। अब नेक्स्ट जाते ही आपका ये रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आपको यहाँ पर पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। आपने पहले पासवर्ड बनाना है, उसके बाद में कंफर्म पासवर्ड आपने करना है। तो ये पासवर्ड बनाने के लिए आपको अल्फ़ाबेट्स, छोटे बड़े डिजिट, कैरेक्टर आदि सारे के सारे यूज करने हैं। तो कम से कम छोटा अक्षर, बड़ा अक्षर, न्यूमेरल्स जो होते हैं 0 से 9, एक जो स्पेशल कैरेक्टर हैं वो, और ये टोटल 6 से अधिक होने चाहिए, मतलब कम से कम 6 होने चाहिए, उसके ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये आपने अपना क्रिएट पासवर्ड आपको करना पड़ेगा। तो इसको आप कर सकते हैं, अगर आप भूल भी जाएंगे तो भी ये फॉरगेट पासवर्ड में आप इसको जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको आप ध्यान से रखें, क्योंकि इसकी वजह से बार बार पासवर्ड क्रिएट ही नहीं हो पाता है और कई बार प्रॉब्लम आती है। तो आप सोचोगे कि कहीं एरर आ रहा है, तो आपको ये चारों कैरेक्टर यूज करने हैं, तभी आपका पासवर्ड अच्छी तरह से बन पाएगा। उसके बाद में आपने रजिस्टर पे बटन दबा देना है। ये करते ही रजिस्टर आपका हो जाएगा और आपका क्रिएट पासवर्ड हो गया। अब देखिए रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो ओके कर दीजिए इसे। ओके करते ही आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। तो ये इस तरह का पेज आ जाएगा जो कि लॉगिन का पेज है। यहाँ से अगर बाहर भी निकल जाएंगे तो भी दोबारा लॉगिन कर पाओगे। डीडीए की जितनी भी हाउसिंग स्कीम है, आपका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बन गया है, आने वाली स्कीम्स में भी आपका ये काम करेगा। तो यहाँ पर आपने जो यूजर आईडी था, जो कि पैन नंबर आपका यूजर आईडी होता है, वो आपको यहाँ पर भरना है, और फिर वो जो पासवर्ड आपने बनाया था वो आपने यहाँ पे भरना है। तो आपका जो पैन नंबर है उसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आप भर लीजिए उसको यहाँ पर, और उसके बाद में जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उसको भर लीजिए। और उसके बाद ही आपको रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी, यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी आपको करना है। दोबारा से रिक्वेस्ट आएगी ओटीपी की और वो यहाँ पे एंटर करना है। ये ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए डीडीए ने स्टेप उठाया है कि ओटीपी से ही लॉगिन करें। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना ओटीपी भरेंगे तो आगे का प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। ये केस सेंसिटिव है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल जो है वो आपने रखने हैं और आपने यहाँ पर लॉगिन कर देना है। तो पासवर्ड वगैरह ध्यान से आपको क्रिएट करना है। तो आपका ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। देखिए, तो इसमें डीडीए आवास स्कीम्स, डीडीए भूमि स्कीम्स, तो काफ़ी स्कीम्स हैं। यहाँ पे 3 स्टेप में आपका ये कार्य होगा, डीडीए स्कीम्स, फिर आवास एप्लीकेशन और माई पेमेंट। ये 3 पॉइंट्स आपके हैं, तीनों के अकॉर्डिंग ही आपको आगे करना है। अगर आपको कोई अभी भी डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पे इसका ब्रोशर है,
ये ब्राउज़र आपका खुल जाएगा। यहाँ से भी आप डिटेल ले सकते हैं, क्या क्या आपको अगर कोई डिटेल्स और ज़्यादा चाहिए तो ये स्कीम्स आपकी बहुत सारी स्कीम्स है वहाँ पे बार बार में आगे जब आएंगी तो वो स्कीम्स यहाँ पे दिखेंगी। लेकिन अभी क्योंकि डीडीए स्कीम हाउसिंग की चल रही है तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, ये अप्लाई करना है आपने। और दूसरी स्कीम्स में आपके लिए नहीं है, वो अभी ओपन ही नहीं है। तो डीडीए हाउसिंग स्कीम 2021 को ओपन करना है अप्लाई। तो यहाँ फॉर्म भरने से पहले आपके निर्देश आप देख सकते हैं। आप देखिए ये निर्देश आपके आ गए। अगर दोबारा से आपको मैंने पहले भी बताया था, ये निर्देश आप एक बार और पढ़ लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। फॉर्म भरने के लिए तो हम हैं ही, तो जिम्मेवारी आपकी है। तो पूरी डिटेल्स आप देख के भरें। तो ये ओके करते ही आपका ये पेज आ जाएगा आपका। इसमें कुछ डिटेल्स आपकी पहले से ही भरी हुई हैं और कुछ डिटेल्स आपको भरनी है। साथ में फ़ोटो, यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर ये अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर कुछ डिटेल जैसे फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, मैरिटल स्टेटस है, ये आपको भरने हैं। अगर अविवाहित हैं तो नाम नहीं आएगा, पति या पत्नी का। विवाहित है तो पति पत्नी का नाम आ जाएगा। तो ये डिटेल्स भरनी है आपने। फ़ोटो आपका स्कैन होने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा और नीचे सिग्नेचर स्कैन होके आएंगे। तो फ़ोटो और साइन सिग्नेचर ये आपने पहले से ही रख लेनी है। तो साथियों यहाँ पर देखिए, ये डिटेल्स भरने से पहले आपको मेन जो है वो आपकी 6 जो डिटेल्स हैं, आपकी 6 से 7 इसके स्टेप्स हैं, वो 6 से 7 स्टेप आपको फॉलो ज़रूर करने हैं। 6 से 7 स्टेप, जिसमें आपका सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी और उसके बाद में आपको अपना जो फोटोग्राफ्स है वो अपलोड करना होगा। और फिर आपकी डिटेल्स जो हैं, दूसरी बैंक डिटेल्स हैं या आपका एड्रेस है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें भरनी है। फिर आपको अपना जो कोप्लिकेंट है वो भरना है। आप ज्वाइंट भरना चाहते हैं या कैसे भरना चाहते हैं वो डिटेल्स आपको भरनी है। तो ये 1 बाय 1 आपको सारी डिटेल्स भरनी है। इनको स्टेप वाइज आपने भरना है। ज्वाइंट एप्लीकेंट है या नहीं है, आप पति पत्नी अलग अलग आवेदन करना चाह रहे हैं वो, तो ये सारी डिटेल भरनी है। अब आप देखिए यहाँ पे चूज़ फाइल, सबसे पहले हम फ़ोटो अपलोड करेंगे तो आपको अपने इसमें कंप्यूटर में पहले ही अपनी फ़ोटो जो कि 100 KB से कम की है उसको यहाँ सेव करके रखें। अगर KB कम नहीं हो रही है तो आप उसको, कई वेबसाइट्स आती हैं वहाँ से भी कम कर सकते हैं। इसको सेव करके आप अपना नंबर डाल दें और ये अपलोड हो जाएगी। आप जो व्हाट्सएप है उससे भी आप ये कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो भी वहाँ पे कम हो जाती हैं। तो ये 2 चीज़ें आपने सिलेक्ट करनी है और कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। जब आपका ड्रॉ निकल जाएगा तब आपको जो डिटेल्स हैं वो अपलोड करनी होंगी। तो ये दोनों चीज़ें अपलोड होने के बाद में आपके साइन और फोटो आपके अपलोड हो गए हैं। इसके बाद में आपकी जो डिटेल्स आप देख रहे हैं कि आवेदक का बैंक विवरण, आवेदक का बैंक विवरण आपको यहाँ पे भरना है, जिसमें बैंक का नाम आपने करना है, बैंक ब्रांच नेम, IFSC कोड और बैंक AC नंबर। ये आपने बड़े ही ध्यान से करने हैं क्योंकि जो आपका रिफंड आएगा वो इन्हीं बैंक्स में आएगा। अगर जो प्राइमरी जो एप्लीकेंट है उसके यहाँ पे भरा जाना है, जिसके अकाउंट में आप पैसा लेना चाहते हैं, तो रिफंड यहाँ पे आएगा। ध्यान रखना है NRI अकाउंट या करंट अकाउंट यहाँ पे नहीं भरना है, नहीं तो आपका जो पेमेंट आने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ दूसरे में आपको अपनी खुद की घर की डिटेल्स, पत्राचार का जो विवरण है वो आपने भरना है और स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ यूज नहीं करना है। तो पूरा एड्रेस आपने भरना है ध्यान से, दिल्ली के हो, दिल्ली से बाहर के हो, ये डिटेल्स आपने ज़रूर भरनी है। अब यहाँ पे अगर आप ज्वाइंट एप्लीकेंट हैं या नहीं है तो वो डिटेल भरनी है। अगर आप ज्वाइंट एप्लीकेंट नहीं है तो नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर हाँ करते हैं तो आपको और ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे भरनी होंगी। तो देखिए, अगर आप हाँ करते हैं तो हाँ करने के बाद में ये जो आपके एप्लीकेंट को एप्लीकेंट हैं वो भी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। तो आप ब्लड रिलेशन में आप ये भर सकते हैं या स्पाउस का इसमें भर सकते हैं। पैन नंबर यहाँ पे ज़रूरी आपको चाहिएगा, नाम और पैन नंबर दोनों आपको ज़रूरी चाहिए। उनका फ़ोटो और साइन भी यहाँ पे स्कैन होंगे और जैसे पहले बताई है चूज़ फाइल से वैसे ही ये आपको करना है। तो इसको अभी हम नहीं कर देते हैं।
कोई दिक्कत आए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में सेक्शन में ज़रूर लिखें, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा। अभी अगर आप स्पाउस अगर इसमें दोबारा से अलग से वो फॉर्म भरना चाहता है तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा? तो अगर नहीं है तो नहीं आएगा, तो कोई डिटेल नहीं भरनी है। अगर आप यहाँ पर उनका भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं अपने स्पाउस का, तब क्या कंडीशन होगी? तो उस कंडीशन में आपको जो डिटेल्स है वो शेयर करनी पड़ेंगी आपको, कि उन्होंने कौन सा फॉर्म भरा है, क्या डिटेल्स हैं। तो वो सारी की सारी डिटेल्स उसमें आपको भरनी पड़ेंगे। हाँ, अब हमने कर दिया तो ये एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे उनका भरना है, मतलब यहाँ अपना नहीं, उनका एप्लीकेशन नंबर भरना है। अब आप कहोगे कि फॉर्म तो अभी भरा नहीं है और एप्लीकेशन नंबर कैसे भर देंगे हम? तो ये तरीका मैं आपको बता दूंगा कि इसके लिए आपको ड्राफ्ट सेव ड्राफ्ट करेंगे तो आपका नया नंबर जनरेट हो जाएगा, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, और वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको भरना है। तो हस्बैंड वाइफ को अलग अलग एक दूसरे का भरना है इसमें। इस तरह से ज्वाइंट एप्लीकेंट के दोनों फॉर्म हो जाएंगे। आप दोनों को एक साथ फॉर्म भरने शुरू कर दीजिए और सेव ड्राफ्ट दोनों का कीजिए, और दोनों के ही यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आप एक दूसरे के फॉर्म में यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भर दीजिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे मैं बताऊंगा कि एप्लीकेशन नंबर कैसे आएगा। जैसे ही सेफ ड्राफ्ट करेंगे तो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और वो आपको शो होने लगेगा। साथियों, ध्यान रखना है आपने कुछ बातों का। यहाँ पे आपको फाइनल ड्राफ्ट नहीं करना है, तो अभी हम इसको नहीं कर देते हैं ताकि ये कुछ कॉलम्स आपके नहीं आए। मैं आगे भी बता दूंगा, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप वीडियो में लिखें, हम उसको दूसरी वीडियो बना देंगे। तो अभी हमें यहाँ पे कोड सिलेक्ट करने हैं। जो भी कोड आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस के साइन से प्लस करने पे आपको और दूसरे लोकेशन आ जाएंगी। ध्यान रखिए कि एक लोकेशन जरूर भरें आप अपनी, कम से कम एक लोकेशन हम यहाँ भर सकते हैं और मैक्सिमम 7 लोकेशन आप भर सकते हैं। तो आप अपने पहले ही डिटेल यहाँ पे रख के रखिए, और ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये डिक्लेरेशन आप बाद में करें और इसको पूरा पढ़ लें। सेव ड्राफ्ट, ये सेव ड्राफ्ट है, यहाँ पे करना है। फाइनल सबमिशन आपको नहीं करना है। अगर आप स्पाउस का भरना चाह रहे हैं तो ये सेव ड्राफ्ट होते ही आपकी एप्लीकेशन सेव्ड हो गई है। और यहाँ अब आप देखिए, सेव ड्राफ्ट होते ही आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया है, जो कि आपको अपने स्पाउस के कॉलम में भरना है। यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं दोबारा से, यहाँ इसको व्यू कर सकते हैं, ये देख सकते हैं दोबारा से। ये देखिए ड्राफ्टेड है और अभी आपका फाइनल नहीं हुआ। पेमेंट्स जो स्टेटस है वो अभी भी आपका नहीं आ रहा है, कोई रिमार्क नहीं है। तो ये कॉलम्स आप देखें, और अगर कोई भी आपको 30 लगे तो दोबारा से भी फॉर्म आप भर सकते हैं इसको दोबारा से। तो दोबारा से भरने के लिए आप यहाँ पर इसको व्यू भी कर सकते हैं कि आपने क्या फॉर्म भरा था। तो बैक कर जाइए आप, या फिर इसको देख लेते हैं कि क्या हमने फॉर्म भरा था। ये देखिए फॉर्म देख लेते हैं कि क्या भरा था हमने फॉर्म। तो ये डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। इसमें कुछ डिटेल्स आपकी अभी आई नहीं होंगी क्योंकि आपने फाइनल सबमिशन नहीं किया था। तो ये डिटेल जरूर चेक कर लें आप, और इसको एडिट किया जा सकता है। अभी फाइनल सबमिशन के बाद में कोई एडिशन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है। तो फाइनल सबमिशन आप ध्यान पूर्वक करें। अब ये एडिट एप्लीकेशन यहाँ से कर लेते हैं। तो इसको दोबारा से एडिट के लिए आपके जो भी खाली कॉलम्स आपके बचे हुए हैं उनको आपने ध्यान से देख लेना है, उनको भरना है। और अगर आप जो स्पाउस का भी फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे कॉलम को दोबारा से जा कर के और उनकी डिटेल्स वहाँ पे सेव कर देनी है। तो आप इसको ध्यान से देखें, कोई भी कॉलम खाली ना रहे आपका, सारी डिटेल्स आप भरें और फिर यहाँ पे लास्ट में डिक्लेरेशन पे आप करें, डिक्लेरेशन पे, और यहाँ पर आने के बाद में फाइनल सबमिशन करना है। तो फाइनल सबमिशन ध्यान से करना है क्योंकि इसके बाद में आपको कोई दिक्कत ठीक नहीं हो पाएगी। आप दोबारा से फॉर्म को चेक कर लें, पूरी डिटेल्स ध्यान से भरें। सेव ड्राफ्ट होने के बाद में भी आपको दोबारा से डिटेल्स दोबारा से भरनी आ सकती हैं, क्योंकि वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि सेव हो गई हो। तो ये फाइनल सबमिट के बाद में आपका जो फॉर्म है वो फाइनल पेमेंट पेज पे चला जाएगा, और पेमेंट पेज पे आपका बाहर से आपका पेमेंट पेज पे लॉगिन दोबारा से करना पड़ेगा, और पेमेंट करने के बाद में आप वहाँ पे पूरी डिटेल कर पाएंगे।
तो अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि पेमेंट कैसे करनी है, उसके लिए अलग पार्ट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथियों, आप अपने कमेंट ज़रूर करें कि आप कहाँ पे आपने फॉर्म भरा है, कोई गलती तो नहीं है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू।